पहले पाकिस्तान कश्मीर का कार्ड चलकर हमें भारत को परेशान किया करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत के बदले हुए तेवरों ने पाकिस्तान के हर पैतरे को नाकाम कर दिया। कश्मीर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की बातचीत की, कश्मीर के लोगों का दिल जीतने का काम किया, उन्हें विश्वास दिया, लेकिन पाकिस्तान पर एक शब्द भी नहीं कहा और इस अनदेखी ने पाकिस्तान को अब परेशान करके रख दिया है। अब पाकिस्तान की बेचैनी का जो कारण है वो कश्मीर में आतंक का कमजोर होना है। 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जिस तरह से लोग उमड़े, उसने पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दी। कल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीरी नौजवान से बात की, जिसने बता दिया कि कश्मीर में आतंक का खेल खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के इस कश्मीरी दोस्त की पूरे देश में चर्चा है, जिसकी कामयाबी से पीएम मोदी इतने प्रभावित हुए कि बातचीत के बीच में वो मंच से खड़े होकर ताली बजाने लगे। तो भी सर डिजिटली हमें दिक्कत होती थी। सवाल ये कि ये नौजवान कौन है जिसे पीएम मोदी ने स्वीट रिवॉल्यूशन का लीडर बताया। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। ये पुलवामा के नाजिम नजीर जो बदलते कश्मीर और वहाँ आ रहे बदलाव के नए हीरो हैं, जिन्हें पीएम मोदी कश्मीर के नौजवानों के लिए प्रेरणा बता रहे हैं, जिनकी सफलता की कहानी सुनकर आज सारा देश नाज कर रहा है। देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। थैंक्स सर। दिल में जब कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी चुनौती टिक नहीं पाती। नाजिर इसकी मिसाल है, जिनकी कामयाबी कश्मीर के नौजवानों को एक नई दिशा दे सकती है। मैंने अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। मैं अक्सर स्कूल से आके छत के ऊपर जाता था और उनका केयर करता था। धीरे धीरे करके मैंने इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ा और जब 2018 पास हुआ, 2019 में मैंने सोचा कि इन 2 बक्सों मैं कैसे बढ़ाऊं, तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। जब मैंने वो 75 केजी एक्सट्रैक्ट किए, मैं उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में बेचता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपए। जिस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपए मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपए मिले। आज नाजिर के साथ 100 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं जो शहद कारोबार में उनके साथ काम कर रहे हैं। नाजिर का परिवार चाहता था कि वो डॉक्टर या फिर इंजीनियर बने, लेकिन उन्होंने अपने दिल की सुनी और श्रीनगर की रैली में पीएम मोदी का दिल भी जीत लिया और मैंने अपना ये कारोबार बढ़ाया और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद भेजे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 केजी शहद बिके हैं। मैंने वहां पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विद मोदी जी। नाजिर ने अपनी बात खत्म करके आखिर में पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने की गुजारिश की, जिसे पीएम मोदी ने फौरन मान लिया। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे सुझाव दिए कि मतलब उसने बोला कि स्टार्टिंग कैसे स्टार्ट किया और कैसा आपका कैसे आगे बढ़े, तो मैंने उसको सारा कुछ बताया और उसमें से उसने कुछ क्वेश्चंस किए जो अभी वीडियो इंटरनेट पे होगा, तो उसमें उसने कुछ क्वेश्चंस भी किए मुझे और कुछ क्वेश्चंस का मैंने आंसर भी दिया और लास्ट में उसको मैंने एक सेल्फी रिक्वेस्ट किया और वो भी उसने फुलफिल किया। ये वही कश्मीर है जहाँ कुछ साल पहले तक नौजवान पत्थरबाजी करते हुए दिखते थे, लेकिन अब ये बीते दिनों की बात हो गई है। नौजवानों का सारा ध्यान बाकी देश के नौजवानों की तरह अपना भविष्य संवारने पर। 2019 के बाद से 30,000 स्थानीय नौजवानों को रोजगार मिल चुका है। साथ ही यहाँ विदेशी निवेश भी आ रहा है। साल 2019 के बाद से 70,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। 200 विदेशी निवेशकों को जमीनें दी गई हैं। 2020 में उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च होने के बाद सरकार की मदद से 2 लाख MSME यूनिट्स खुली है।
इन्हें 38,000 महिलाएं चला रही हैं। साल 2019 के पहले घाटी में हर दिन सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी होती रहती थी। उस साल 1990 घटनाएं हुई, जो 2020 में 250 और 2022 में 20 रह गई। कश्मीर के इस बदलाव का असर आतंकी वारदातों पर भी दिखा है, जिसमें 70% की कमी आई और अलगाववादियों पर भी लगाम लगी। भारतीय जनता पार्टी का झंडा को मजबूती से पकड़े और मजबूती से यानी इसका झंडा पकड़े और ये इसको आगे चलाए, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के अंदर विकास कर सकती है। कि सुबह जब बच्चा घर से निकलता था, अगर वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से श्रीनगर की तरफ आता हो तो उसके घर वाले टेंशन में रहते थे, बल्कि उसके लिए मन्नतें करते थे। पता नहीं होता था वापस आएगा, पता नहीं ये वापस आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है और इसी बदलाव ने कश्मीर के लोगों को कुछ कर गुजरने के जज्बे से भर दिया है। यहाँ पे अपने हाथ से बनाकर कश्मीर के लोग ये मैप लाए हैं और आर्ट लाए हैं G20 और इंडिया का भारत। ये टेक्नोलॉजी जी मैम, हैंडमेड आपने जी हैंडमेड बनाया है। कश्मीर में पिछले साल G20 सम्मेलन से जुड़े कई आयोजन हुए। इस दौरान दुनिया भर के प्रतिनिधि कश्मीर आए और पाकिस्तान के झूठ की पोल खुल गई। दुनिया समझ गई कि कश्मीर आगे बढ़ रहा है। हमारा बेकरी को लेके एक आइडिया था। एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट हम बेकरी में कुछ नए इन्वेंशंस करना चाहते थे। बेक ओ क्लॉक के नाम से बागात में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है और लगभग 2 लाख की मंथली सेल हो जाती है। हम फ्रेश बेकरी ही बनाते हैं। तो कश्मीर में नौजवान मजदूर की तरह नहीं, बल्कि एक उद्यमी की तरह आगे बढ़ रहे हैं। एहतशाम मजीद और नाजिम जैसे कश्मीरी युवा कश्मीर ही नहीं, सारे देश के लिए मिसाल बन सकते हैं। श्रीनगर से पूजा शाली और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।